हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। शेयर बाजार इज एन एनिग्मा। इसके मूवमेंट्स, इसके गतिविधि को प्रिसाइजली कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट है और इसके बारे में डाइवर्जेंट व्यूज हर समय हो सकता है या होता है। कोई आदमी किसी शेयर में या मार्केट इंडिसेस में ऊपर जाने की गुंजाइश को ढूंढता है और उसके आधार पर बेट करता है, और वहीं दूसरे लोग हैं जिनको आप बियर कहते हैं, वो उस पॉइंट पे सेल करने के लिए तैयार हैं। वो मार्केट को नीचे जाते हुए देखते हैं। इसलिए मार्केट को प्रिसाइज टर्म्स में उसके फंक्शनिंग को कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट है। दो आदमी का एक ही समय में मार्केट के बारे में स्टैंड पॉइंट या पर्सपेक्टिव बिल्कुल डाइवर्जेंट होता है, और यही दो ग्रुप को हम बुल कहते हैं और बियर कहते हैं, और संभावनाएं दोनों को सही या गलत होने की मौजूद रहती है। अब एक रिपोर्ट को देखें जो मॉर्गन स्टैनली, एक काफ़ी इंटरनेशनल फेमस ब्रोकरेज हाउस है, उनका आया है। वो कहते हैं कि इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन कोविड के बाद सबसे सस्ता है, और मॉर्गन स्टैनली दिसंबर तक एक बेस केस में, नॉट द बेस्ट केस, बेस केस में वो इंडिसेस को 93,000 देख रहे हैं बाय दिसंबर 25, और बेस्ट केस में उनका प्रिडिक्शन है 1,05,000 का। ये बीएसई सेंसेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, और वो इंडियन स्टॉक मार्केट में ओवरवेट की सलाह दे रहे हैं। उनके हिसाब से 4 सेगमेंट्स बड़े पॉजिटिव रहेंगे। वो है, फिनेंशियल्स को देख रहे हैं, इनमें तेजी रहेगी या इंडिसेस को ऊपर ले जाएंगे, और फाइनेंशियल्स के इनके प्रिडिक्शन से हम 100% सहमत हैं। क्योंकि वो इंटरनल इंडिया का डोमेस्टिक बिजनेस से रिलेटेड सवाल है और टैरिफ वगैरह से इंसुलेटेड सेगमेंट है। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कहते हैं कि मार्केट ठीक ठाक रहेगा। इंडस्ट्रियल्स को भी वो सही बता रहे हैं, और टेक्नोलॉजी शेयर में वो पॉजिटिव गुंजाइश देख रहे हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत ही डाइवर्जेंट व्यूज आ रहे हैं, और जो डाइवर्जेंट व्यूज है वो एक बड़ा ग्लूम एंड डूम सिनेरियो को पेश करता है। अब टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर, ऐसा सेगमेंट है जिसमें टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी जल्दी जल्दी होता है, और उस वजह से बहुत लोगों का कहना है कि एआई बेस्ड जो कंप्यूटिंग सिस्टम है, हो सकता है वो ट्रेडिशनल जो अपने कंप्यूटिंग का सिस्टम है उसको बिल्कुल ही रिप्लेस कर दे। और यहाँ मॉर्गन स्टैनली है, वो कह रहा है कि
इट विल परफॉर्म क्वाइट गुड। अब टेक्नोलॉजी के हम एक्सपर्ट नहीं हैं, इसलिए अपनी राय नहीं देंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत ही डाइवर्जेंट व्यूज आ रहे हैं और दोनों को निगेट करना बहुत ही मुश्किल है। अब एक और अपने डोमेस्टिक एस इन्वेस्टर हैं शंकर शर्मा, वो बियर के किंग कहे जाते हैं। उनका कहना है कि 2005 में नेगेटिव रिटर्न वो देख रहे हैं मार्केट से, और उनके अपने तर्क हैं, हो सकता है वो भी सही हों, ये तो मार्केट तय करेगा। उनका ये भी कहना है कि बुल फेज का 5 ईयर का साइकिल होता है और इस फेज में वो साइकिल अभी कंप्लीट होने जा रहा है, तो उन्हें मार्केट में लॉन्ग टर्म में भी कोई तेजी नहीं दिख रही है। और कुछ दिन उनकी पत्नी देवीना मेहरा, जो IIM अहमदाबाद की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनका भी कुछ इसी तरह का व्यू था। इसलिए आप इसको फर्स्ट ग्लोबल जो ब्रोकर और रिसर्च फर्म है उसका व्यू मान सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट्स में, इंडियन कैपिटल मार्केट्स में बिल्कुल उनको तेज़ी नहीं दिख रही है। और वो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, और वहीं जो इंटरनेशनल ग्लोबल इन्वेस्टर हैं या ब्रोकरेज हाउस है या रिसर्च फर्म कह लीजिए, मॉर्गन स्टैनली को कुछ ज़्यादा ही रोजी दिखता है कैपिटल मार्केट। मार्केट की ब्यूटी ही इसमें है। मार्केट में ये दोनों तरफ के पॉसिबिलिटी न रहे तो फिर मार्केट में वो रोमांच नहीं होगा, मार्केट में वो मज़ा नहीं आएगा। मार्केट में इस तरह के प्रेडिक्शंस जो अपने आप में बिल्कुल दो पोलरिक ऑपोजिट्स हैं, मार्केट को ब्यूटी बनाते हैं, एनिग्मेटिक बनाते हैं, और जहाँ एनिग्मा होता है वहाँ पे वो बड़ा ही मज़ेदार पल होता है। अब एनिग्मा नहीं, सब कुछ सामने है, सब कुछ खुला हुआ है, उसमें फिर क्या देखना है, जो कुछ भी है आपके सामने है। और एनिग्मा समय के साथ खुद को रिवील करता है। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो मार्केट तय करेगा। इनके अलग अलग आइडियाज हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केट के बारे में। इसको एग्जाम्पल से हम समझाना चाहेंगे आपको। रियलिटी, सत्य केवल एक है, लेकिन उसके बारे में कॉन्सेप्ट्स, इंटरप्रिटेशंस, आइडियाज इनफाइनाइट हैं। गॉड का स्वरूप क्या है, फॉर्म क्या है, फॉर्म का है या फॉर्मलेस है, फेनोमिनल है या नॉमिनल है। तो इस तरह से जिस तरह गॉड के बारे में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और उसके आधार पे अलग अलग रिलीजन डेवलप्ड हो गए हैं, और सबके तर्क अपनी जगह पे सही हैं। और यही बात कुछ मार्केट के साथ भी अप्लाई होता है। सबके अपने अपने तर्क हैं, और मार्केट रियलिटी है, मार्केट सत्य है। अब दिसंबर 25 आने के बाद वो सेटल करेगा कि कौन सही कह रहा है, मॉर्गन स्टैनली की बात सही होती है या शंकर शर्मा की बात सही होती है। मैं तो एक इटर्नल बुल हूँ और खुद को मॉर्गन स्टैनली के व्यू से रिलेट कर रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं? आप भी एक इन्वेस्टर हैं, आपका भी मार्केट के प्रति एक नज़रिया, एक पर्सपेक्टिव है, कुछ ज़रूर सोचते होंगे मार्केट के बारे में। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।